Hello students, today we are going to learn your chapter number 3 that is motion in a straight line, है ना। हम लोग आज ये चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए आपके चैप्टर नंबर 3 जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है और चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, ये दो चैप्टर जो है ना बेटा ये काइनेमेटिक्स है। व्हाट इज दिस? काइनेमेटिक्स, है ना। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका डायनेमिक, आपका जो है डायनेमिक्स आएगा। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दो टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं और ये दोनों को मिला दे तो ये फिजिक्स की इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका काइनेमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन इन अ प्लेन, ये भी काइनेमेटिक्स है। और चैप्टर नंबर 5 मैकेनिक्स है, लॉज ऑफ मोशन, है ना। अब व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which study of motion is done without considering its causes, है ना। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स मतलब वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ मोशन इज डन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कोजेस। और ये डायनेमिक्स क्या है? ये है आपके चैप्टर नंबर 3 और 4, 3 and 4। ये वाला आपके पास चैप्टर नंबर 5 डायनेमिक्स आएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ मोशन is done considering its causes। किसके कॉज बेटा? मोशन के कॉज, है ना। मोशन के कॉजेस जो है इसका हम लोग इसका जो है हम लोग स्टडी करेंगे। अब यू मे आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? इसका कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? कॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट इज फोर्स। इट इज, वी कैन से फोर्स। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इट इज फोर्स, यस दिख रहा है। तो इट इज, वी कैन से फोर्स। तो ये वाला जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन इज डन कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। तो कॉज क्या होता है बेटा मोशन का? ये होता है फोर्स। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 और 4, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे, हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करेंगे विदाउट कंसिडरिंग इट्स कोजेस, है ना। फोर्स का हम लोग बिल्कुल भी जो है यहाँ पर हम लोग उसका स्टडी नहीं करेंगे। डायनेमिक्स में इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन इज डन। यहाँ पर स्टडी ऑफ मोशन किया जाता है बट इट इज कंसिडरिंग इट्स कोजेस, मतलब इसके जो कोज है जिस वजह से जो है ये मोशन होता है वो हम लोग उसको स्टडी करेंगे। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इट इज नॉन एज मैकेनिक्स। So combination, we can say it is combination. Mechanics is nothing but combination of kinematics, combination of kinematics and mechanics. Combination of kinematics and mechanics is known as kinematics and dynamics. Dynamics is known as mechanics. Is known as mechanics. Is known as mechanics. ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे। सो दिस आर द 3 सिंपल डेफिनेशंस। काइनेमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन इज डन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। क्या कॉज होता है मोशन का? फोर्स, करेक्ट। एंड डायनेमिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन इज डन कंसिडरिंग इट्स कॉजेस, है ना। तो यहाँ पर कंसिडर कॉज को, यहाँ पर जो है हम लोग उसके कॉज को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग कर दे तो हम लोगों को कहा जाएगा वो मैकेनिक्स। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस, है ना। इसको पोज करके इसकी नोट बना लीजिए। ओके, सो मिटा दे। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, वी विल स्टडी अबाउट
द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज नथिंग बट इट इज द पोजीशन, इट इज द प्लेस और पोजीशन from which we take observations, we take observations, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज द प्लेस और पोजीशन फ्रॉम विच वी टेक ऑब्जर्वेशंस। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर ये जो है ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, दिस ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड हियर, यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, सपोज दिस इज प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमारे पास 2 persons आर सिटिंग इन द बोगी ऑफ ट्रेन। ये एक आदमी है, ये ऐसे बैठा है और ये ऐसे बैठा है एंड द ट्रेन इज मूविंग, है ना, ट्रेन इज मूविंग। अब एक आदमी यहाँ पर बैठा है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर सी, सपोज दिस इज छगन, मगन एंड गगन, दिस 3 person में बी देयर। यहाँ पर देखेंगे आप, ये छगन है, ये मगन है और ये गगन है। अब देखिए यहाँ पर ये पर्सन ए है ना, अगर ये पर्सन बी को देखेगा, ट्रेन इज मूविंग, अगेन ट्रेन इज मूविंग, ये पर्सन ए पर्सन बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि पर्सन बी इज स्टेशनरी, पर्सन बी इज स्टेशनरी, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसने इस पोजीशन से लिया है। तो वो अपनी पोजीशन यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये जो है पर्सन बी है, इट इज स्टेशनरी। तो हम लोगों ने कहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया? हम लोगों ने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया जहाँ पर पर्सन ए बैठा है। तो आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी ए, है ना। फिर अगर ये बी देखेगा ए को तो उसको भी ऐसा लगेगा, अगेन ट्रेन इज मूविंग, है ना, ये जो है बी ए को देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि पर्सन ए इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? बी। और ये सी जो है, ये ए क्या कहेगा? बी स्टेशनरी है। अकॉर्डिंग टू ए बी इज स्टेशनरी, है ना, बी इज स्टेशनरी। फिर अकॉर्डिंग टू बी ए इज स्टेशनरी। अब ये सी को क्या लगेगा? ये सी को लगेगा ये दोनों मोशन में है। सो अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन। अब मुझे बताइए कौन सही है? मुझे बताइए इसमें से ए सही है, बी सही है या सी सही है? सो एवरीबडी इज राइट, बिकॉज जब ए ने ऑब्जर्वेशन लिया तो ए ने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो बी स्टेशनरी था, क्योंकि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये थी, उसकी पोजीशन और प्लेस जो है फ्रॉम विच वी टेक आवर ऑब्जर्वेशंस इज नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, है ना, दोनों जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। एवरीथिंग इन द फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज द प्लेस और द पोजीशन फ्रॉम विच वी टेक ऑब्जर्वेशंस, है ना। चलिए अभी आप जो है घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ओके। सो अगर आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है ना, ये आपका पास ये मोबाइल फोन है और यहाँ पर आप बैठे हुए, यहाँ पर जो है आप बैठे हुए आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो आपको मोबाइल फोन स्टेशनरी और मोबाइल फोन को आप स्टेशनरी लगोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप बैठे हो तो यू आर अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना बेटा। अब इसको क्या लगेगा? ये स्टेशनरी है, लेकिन अगर कोई एलियन यहाँ से देख रहा है ना, कोई एलियन यहाँ से देख रहा है तो इसको क्या लगेगा? बोथ ऑफ यू आर मूविंग बिकॉज अर्थ इज नॉट ओनली रोटेटिंग बट ऑल्सो रिवॉल्विंग। तो यहाँ से कोई एलियन देख रहा है तो उसको क्या लगेगा? ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट इट इज द प्लेस और द पोजीशन फ्रॉम विच वी टेक ऑब्जर्वेशंस, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 elements,
देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दो एलिमेंट से हम लोग बनाते हैं। जनरली हम लोग फिजिक्स में जितनी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे ना, जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो दो एलिमेंट की बनी होगी। सो इट कंप्राइजेस ऑफ, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्राइजेस ऑफ टू एलिमेंट्स। बताइए कौन से एलिमेंट? तो पहले तो हमको उसकी पोजीशन देखनी होगी। सो पोजीशन के लिए वी विल टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। एक तो ये बनी होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनी होगी, है ना। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनी होगी। एंड द सेकंड वन इज, इट इज नथिंग बट टू मेजर द टाइम वी कैन टेक द सेकंड एलिमेंट एज क्लॉक। As clock. What is this clock? Clock is nothing but it is time measuring machine. It is time measuring machine, है ना, ये time measuring machine। तो frame of reference it is nothing but it is the place or the position from which we take our observations and it comprises of 2 elements। कौन सा? पहले coordinate system। क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम? ताकि हम उसकी पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना बेटा, उसकी पोजीशन हम लोग आराम से उसको डिफाइन कर सके। एंड सेकंड वन इज क्लॉक। व्हाई? बिकॉज इट मेजर्स टाइम। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू टॉपिक ऑफ रेस्ट। हम रेस्ट किसको कहेंगे? सो वी कैन से दैट if the object under our observation, है ना, if the object does not change its position with respect to frame of reference, with respect to frame of reference, if the object does not change its position with respect to frame of reference with passage of time, then the object is said to be at rest. Then the object is said to be at rest, है ना बेटा। जैसे if the object does not change its position with respect to frame of reference with passage of time, then the object is said to be at rest। Suppose ये वाली frame of reference है हमारी, और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो है, जैसे कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज ऑब्जेक्ट है, सपोज टॉय कार है ना। तो ये जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ पैसेज ऑफ टाइम, देन दिस कार इज सेड टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड मोशन, चलिए बताइए, इस पर से ही हम लोग जो है उसकी हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। इट इज द ऑब्जेक्ट, if the object does not change its position with respect to frame of reference with passage of time, then the object is said to be at rest। और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे motion, if the object changes, if the object changes its position with respect to frame of reference, with respect to frame of reference with passage of time, then the object is said to be in motion, said to be in motion। Suppose मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यहाँ पर ये टॉय कार है। If toy car is moving with respect to this, or if toy car is changing its position with respect to frame of reference, ये frame of reference है, इसकी position change कर रही है with respect to time, then the said object is said to be in motion, है ना। ये rest और ये motion, these two concept are relative concept। अब इसका क्या मतलब हो गया relative concept, that we will see। पर लेकिन पहले आप इसको समझिए
कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और टाइम पैसेज हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है, तो ये स्टेशनरी है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट पैसेज ऑफ टाइम के साथ में अपना जो है यहाँ पर पोजीशन बदल रहा है, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब हुआ रिलेटिव कॉन्सेप्ट का? मतलब कि आपको कोई रेस्ट में दिख रहा है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर खड़े हो, ये वाले आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और अगर आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को ये स्टेशनरी दिखाई देगा। जैसे हमारे ये कहाँ पर है, ये अर्थ है और अर्थ इज इन मोशन, तो किसी एलियन को जो ये जो दो ऑब्जेक्ट जो अपने आप को स्टेशनरी गिन रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, लेकिन एलियन यहाँ से देखेगा तो ये दोनों मोशन में है ना। जैसे आप बैठे हो, आप स्टेशनरी हो, लेकिन आपको अगर कोई एलियन देख रहा है तो आप मोशन में हो, तो इसको कहते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब किसी एक को ये लग सकता है रेस्ट में, लेकिन हर किसी को ये रेस्ट में लगेगा, ये जो है हर बार सच नहीं होता। जैसे ये मोशन में है ना, तो ये इस हर किसी को मोशन में लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी को रेस्ट में भी लग सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फॉर एग्जांपल, है ना। ये टॉय कार है, ये टॉय कार ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, लेकिन हम लोग एक यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और लगाए, जैसे दूसरी टॉय कार, उसके अंदर हमने कोई कैमरा लगा दिया, है ना, कोई कैमरा लगा दिया, और वो कैमरे का पिक्चर जो है हम लोग जो है यहाँ पर मॉनिटर में देख रहे हैं। तो अगर ये टॉय कार जितनी स्पीड से जो डायरेक्शन में चलती है, उतनी स्पीड से ये दूसरी टॉय कार भी उतनी ही स्पीड से वही डायरेक्शन में चलेगी, तो हमको ये कार स्टेशनरी यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू कार्स आर मूविंग, है ना, दो कार चल रही है ना। दोनों कार जो है हाईवे पे चल रही है, दोनों एक साथ में चल रही है ना। तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा? हम लोगों को ये दिखाई देगा कि वो कार जो हमारे साथ में चल रही है वो स्टेशनरी है, हालांकि किसी और को वो मोशन में दिखाई दे रही है, लेकिन किसी और को वो जो है स्टेशनरी। कोई बच्चा जो है रोड के किनारे खड़ा होगा तो उसको दोनों कार मोशन में लगेगी, लेकिन दोनों कार वालों को एक को दूसरे वाली कार और दूसरे को पहले वाली कार जो है ये रेस्ट में लगेगी। सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर relative concept. So we can say here that rest and motion both are relative concept, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? relative concept. So make note of this. चलिए बेटा, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते। इट इज नथिंग बट इट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप की होती है? So types of motion, generally you will study 3 type of motion in your chapters. That is first of all 1D motion, one dimensional motion. ये आप ये पढ़ोगे, that is motion in straight line, motion in a straight line. ये one dimensional motion होती है, straight line. Then the second one is 2D motion, 2D motion, 1D motion, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2 डायमेंशनल मोशन। सो मोशन इन अ प्लेन, इट इज नॉन एज 2 डायमेंशनल मोशन। एंड द थर्ड, इट इज 3D मोशन। देन यू कैन से इट इज मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोशन इन स्पेस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ये वाला आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, ये वाला आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, और ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। 11th-12th में 3D मोशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अब देखिए, 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सिर्फ
हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कैसे बताते हैं, तो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए हम लोग इसको बता देंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इसको हमको बताना है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट से बताएंगे। जैसे उसके कोऑर्डिनेट है 3 2 1, है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 3 2 1। तो अगर ये पोजीशन हम लोग इसके बताते कोऑर्डिनेट से बताते, तो अगर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे कि इफ वन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with respect to time, then the object is said to be in one dimensional motion, है ना। ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन if one coordinate of the object changes with respect to time, then the object is said to be in one dimensional motion। हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग डेफिनेशन कैसे कहेंगे, if two coordinates of the object changes with respect to time, then the object is said to be in two dimensional motion, है ना। और फिर उसके बाद 3D मोशन को हम लोग if three coordinates, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, if three coordinates of the object changes with respect to time, then the object is said to be in three dimensional motion, है ना। तो सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना। फिर टू क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन। तो इफ द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन। एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, दैट मींस ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी नोट बनाइए पहले, फिर मैं आपको जो है इसकी डिटेल में मैं आपको ले जाऊंगा। मेक नोट ऑफ इट। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए। ओके, पॉज कीजिए, मिटा दो। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन के बारे में देखेंगे। देखिए वन डायमेंशनल मोशन, और वी कैन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे यहां पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब सिंगल लाइन में ये मोशन हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आपने सभी ने जो है लिफ्ट की मोशन देखी होगी। तो लिफ्ट कैसी मोशन कर रही है, अप एंड डाउन, है ना। मतलब वो एक ही लाइन में वाई डायरेक्शन में उसकी मोशन हो रही है। जैसे ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट मूव्स इन अपर डायरेक्शन एंड लिफ्ट मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिफ्ट जो है, इसकी मोशन जो है, इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर हम लोग देखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये तो जीरो ही रहेगा, है ना। लेकिन ये लिफ्ट का वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कभी लिफ्ट यहां पर आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। मतलब अगर आप लिफ्ट की पोजीशन अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से बताते हो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। लेकिन सपोज t1 टाइम पे, t1 टाइम मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो होगा उसका 1, फिर उसके बाद जो होगा 0 2, फिर उसके बाद होगा अगर इफ इट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन देन 0 3। तो लिफ्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, लिफ्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम एंड वाई कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। तो यहाँ पर ये जैसे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट उसके चेंज होते हुए जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। अगेन आई कैन गिव यू अ सिंपल एग्जांपल दैट आपने रेल रोड्स देखे होंगे, रेल रोड्स देखे होंगे, उस पर ट्रेन चल रही है। तो रेल रोड्स पे अगर ट्रेन चल रही है और ये रेल रोड्स अगर स्ट्रेट है ना, अगेन आई रिपीट द कंडीशन,
क्या है, स्ट्रेट रेल रोड है, एक ही सीधी डायरेक्शन में है, तो दिस मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन, जिसके अंदर जो है एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे ट्रेन यहाँ पर है 0 पे, फिर 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज होता रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट सपोज वी कैन कंसीडर इट टू बी 0 और समथिंग एल्स 1। ये वाई कोऑर्डिनेट आप जो भी पसंद करो उसको जो है वो सेम ही रखेगा, लेकिन उसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है चेंज होते हुए जाएंगे। इस तरह की जो है मोशन, इसको हम लोग कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जनरली हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले, उसको या तो हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे या तो हम उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो सपोज यहाँ पर अ कार इज हियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर सम टाइम सपोज इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन टू 3, है ना। एक कार यहाँ से यहाँ पर गई, मतलब स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ पर गई, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। फिर बाद में यहाँ पर आई, है ना, फिर यहाँ पर कोई लिफ्ट ऐसे गई, है ना। अब जनरली जो है हम लोग सिर्फ एक एक्सिस पे ही, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे या तो जेड एक्सिस पे, दिस क्वाइट पॉसिबल। देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो आपकी तरफ आ रही है ना ये जेड एक्सिस, जैसे ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रही है ना बेटा वो जेड एक्सिस है ना। तो ये तीनों में से कोई भी एक एक्सिस पे उसकी मोशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है, देखिए कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो वो लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए या वर्टिकल ही होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन कराना चाहता हो तो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं। कोई बोलेगा कि मैं वन डायमेंशनल मोशन में इस पे डिफाइन करूंगा, ये ऑब्लिक लाइन, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। कोई ऐसे भी लाइन में अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, चाहे वो लाइन ऐसी हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या ऑब्लिक हो। कोई बोलेगा मैं ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा और ऐसे वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, इट इज ट्रू, ये करेक्ट है, ये कोई रॉन्ग चीज नहीं है ना। तो वन डायमेंशनल मोशन जो है हम लोग या तो ऑब्लिक लाइन पे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे या तो वर्टिकल लाइन पे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो है अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपने पिस्टन देखा होगा, सिलेंडर और पिस्टन जो आपके बाइक्स और टू व्हीलर्स में होता है, तो ये जो है ये मोशन करता है ऐसे, तो इट इज वन डायमेंशनल मोशन। लिफ्ट की मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है, लिफ्ट की मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है, और ये जो है आपके पास ये मोशन भी जो है आपके पास सिलेंडर और पिस्टन की मोशन भी, ये भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन है। नाउ द सेकंड वन इज 2D मोशन, 2D मोशन, और वी कैन से मोशन इन अ प्लेन, है ना। अब इस मोशन में क्या होता है कि द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, है ना। ये टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, जैसे ये आपके पास एक प्लेन है ना, सपोज दिस इज फ्लोर ऑफ योर हाउस, है ना, ये आपका फ्लोर ऑफ योर हाउस है, एंड सपोज एन इंसेक्ट इज हियर, है ना, ये इंसेक्ट यहाँ पर है। आपने क्या कर दिया, सपोज इसको एक्स एक्सिस डिफाइन किया, इसको वाई एक्सिस डिफाइन किया। अब ये इंसेक्ट जो है ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और था, सपोज 1 था, और यहाँ पर ये 1 हो गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट भी सपोज 1 था, 1 था। अब ये इंसेक्ट यहाँ पर आ गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो है आपके पास देखिए यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर अगेन आई रिपीट, देखिए ये इंसेक्ट यहाँ पर था, अब ऐसे ऐसे मोशन करके वो यहाँ पर आ गया, तो इसके x कोऑर्डिनेट 1 1 था, है ना, और यहाँ पर इसका देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट सपोज 3 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास 1.5 हो गया, तो देखिए x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। इसने कुछ भी मोशन किया होगा, ये इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट
चेंज हुए, लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा बेटा? z कोऑर्डिनेट। इसकी हाइट नहीं चेंज हो रही है ना, इसकी हाइट नहीं चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे मैं अपनी जो है मार्कर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग? 2 डायमेंशनल मोशन। ये जो है ना, ये मैं 2 डायमेंशनल मोशन। सपोज मेरी मार्कर की जो निब है, इसका जो है पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट था 1 1, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और हो गया, यहाँ पर कुछ और हो गया, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन इन अ प्लेन, है ना। और ये मोशन इन अ प्लेन, इसको अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग वेक्टर्स की हेल्प कर लेंगे, जो आप चैप्टर नंबर 4 में आप लोग इसको पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से बाइक लेके निकले बेटा, तो अगर आप अपने घर से बाइक लेके निकले तो आप बाइक चलाते हुए जो है किसी और स्कूल में गए या आप इंस्टीट्यूट पे आए, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन हो गई। जैसे आपकी लेंथ चेंज हुई, ब्रेथ भी चेंज हुई, है ना, लेकिन आपकी हाइट नहीं चेंज हो रही। तो जहाँ पर सिर्फ लेंथ चेंज हो, सिर्फ लेंथ, तो उसको हम लोग 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। या तो 1 डायमेंशन चेंज हो, 2 डायमेंशन चेंज हो, या तो आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस लेंथ पे और ब्रेथ पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, वो चेंज हो, तो उसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना। और 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों चेंज होती है। जैसे 3 डायमेंशनल मोशन, इसके अंदर मोशन इन स्पेस, इसके अंदर जैसे आप देखो ऐसे एक बर्ड है ना, ये बर्ड जो है सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी योर जेड एक्सिस, है ना। तो ये बर्ड जब ये फ्लाइट करता है तो ये इसकी जो है जब फ्लाइट होती है, बर्ड की फ्लाइट होती है, तो उस फ्लाइट में उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये तीन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चेंज होती है। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई प्लेन चला, प्लेन जो है उसने फ्लाइट ली, तो उसकी मोशन भी क्या हो जाएगी? 3 डायमेंशनल मोशन। So what type of motions are there? There are 3 type of motions are there. 1 dimensional motion or motion in a straight line. Second one is 2 dimensional motion or motion in a plane. And the third one is 3 dimensional motion or motion in space. Okay. So make note of this. Now the next topic is we will differentiate between these 2 physical quantities, that is distance and displacement, है ना। ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हमको करना है। अब हम लोग डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज आप लोग यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करते हो और यहाँ पर आपको जाना है, हाउ मेनी पाथ कैन यू टेक? दिस इज योर इनिशियल पोजिशन, है ना। एंड सपोज दिस इज योर हाउस एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्कूल और योर इंस्टीट्यूट। सो ये वाला आपके पास फाइनल पोजीशन है ना। तो आप यहां से यहां तक कितने रास्तों से जा सकते हो? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से यहां तक इनफाइनाइट पाथ हो, है ना। जैसे किसी ने ये पाथ सिलेक्ट किया, कोई जाएगा ऐसे पाथ से जाएगा, कोई ऐसे पाथ से जाएगा। हाउ मेनी पाथ यू कैन ड्रॉ? यहाँ पर भी आप पाथ ड्रॉ कर सकते हो। हाउ मेनी? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पाथ, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ से आप लोग जा सकते हो। तो ये वाला हो गया आपके पास पाथ नंबर। सो फॉर एग्जांपल 1, दिस इज योर पाथ नंबर 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी पाथ नंबर 3। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ बना सकते हो बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, है ना। तो ये वाले जो है आप इनफाइनाइट पाथ बना सकते हो। वो कोई बोलेगा कि सर हमारे पास तो ये सपोज ये घर है और यहाँ से ये स्कूल है, हमारे पास तो एक ही रास्ता है और यहाँ से यहाँ पर जाने के। हाँ बिल्कुल सही है, आपके पास एक ही रास्ता है, लेकिन उस एक रास्ते में भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ बना सकते हो। जैसे कैसे? ये वाला रास्ता हो गया, कोई ये स्ट्रेट ही चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये वाला गया, ये पहला नंबर का पाथ हुआ। अब कोई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये दूसरा रास्ता हो गया। अब कोई जो है यहाँ से ऐसे जाके वापस आके ऐसे जाके ऐसे जाएगा। कोई बोलेगा मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, यहाँ से आऊँगा, वापस चला के फिर वापस जाऊँगा। कितने नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स आप बना सकते हो।
तो ये वाला जो है आप नंबर ऑफ पाथ्स कैन बी इनफाइनाइट। तो ये एक्चुअल जो पाथ लेंथ है ना बेटा, पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज आप यहाँ से यहाँ पर ये लाइन से गए, तो ये पाथ की जितनी लेंथ हुई ना, सपोज ये लेंथ हुई आपके पास 101 मीटर, तो ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया 101 मीटर। ये 101 मीटर जो है आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पाथ 1, है ना। अब यहाँ से यहाँ पर पाथ 2, अब अगर देखोगे यहाँ पर पाथ 2, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाओगे तो सपोज इट इज 105 मीटर, सो पाथ 2 का डिस्टेंस कितना होगा या पाथ लेंथ कितनी होगी, इट इज 105, और सपोज ये 110 मीटर है तो ये 110 मीटर हो गया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। ये एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगी ना, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, है ना। देखिए यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। आप जिस पाथ से जाओगे, यहाँ से जिस पाथ से जाओगे, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ उसको हम लोग कहेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअल path length traversed, it is actual path length traversed, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सपोज आई टेक दिस 2 पॉइंट्स, सपोज ये वाले 2 पॉइंट में वापस ले लूंगा ए और बी, है ना। देखिए यहाँ ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस नंबर 1 ये d1 हो गया, डिस्टेंस नंबर 1 101, डिस्टेंस नंबर 2 102, डिस्टेंस नंबर 3 1010, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मालूम है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप चाहे कोई भी रास्ते से जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका यही होगा। इट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस जो है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू शो द डायरेक्शन व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दूसरी डिफाइन ऐसे करेंगे। सो इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू final position. It is the initial vector. It is the vector from initial position to final position. It is known as displacement. जब कभी भी आप displacement की बात करोगे तो तब आपको जो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया A to B, फ्रॉम A to B ये वाला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब देखेंगे कितने पॉइंट्स जो है हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने होंगे, डिस्टेंस के बारे में भी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी। अब देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट which we will have to remember that distance depend upon the path. देखिए, first one, distance depend upon the path. Distance depend upon the path which we follow, and it does not depend on initial and the final position. जैसे distance जो है यहाँ पर कौन सा पाथ आपने लिया उस पर डिपेंड करता है। सपोज आपने ये पाथ लिया या ये पाथ लिया, सपोज दिस इज पाथ नंबर 2, है ना, एंड दिस इज पाथ नंबर 1। सो आपने ये पाथ लिया या ये पाथ किया, इस पर डिपेंड करता है
ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता. सपोज दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन. सो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ विच वी फॉलोड एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, है ना. फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड वन इज दैट मीन्स infinite number of paths are possible, infinite number of distances are possible. Number 2, infinite number of distances are possible between two points, between two points, है ना. ये वाला जो हमारे पास हो गया. फिर उसके बाद जो है इसका जो डिस्टेंस के बारे में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट है मीटर, ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर. सीजीएस यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा m0 l1 t0, है ना. m0 l1 t0 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया. सो डिस्टेंस के अंदर जो है हम लोगों के पास देखेंगे distances depend upon the path which we followed. It does not depend on initial and the final position. Infinite number of distances are possible between 2 points and it is a scalar quantity. It is having the SI unit of meter, CDS unit of centimeter and it has got the dimensional formula of m1 l1 t raised to 0. So make note of this. Now the next one we will talk about displacement. सो डिस्प्लेसमेंट में भी आपको 3 पॉइंट्स आपको याद रखते हैं. यू विल हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स. लाइक फर्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना. तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. It only depends on its initial and final position. It depends only on its initial and final position. It depends on its initial and the final position. The displacement does not depend on the path. It depends only on its initial and the final position. तो ये initial position है हमारे पास और ये फाइनल पोजीशन है. सिर्फ इसके बीच में ही जो है हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड करता है. जैसे आप लोग कोई भी पाथ से चले जाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपको ऐसे ही लिखना है. इट इज डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट. फिर उसके बाद जो है सेकेंड वन, इट इज हैविंग ओनली अ सिंगल वैल्यू. जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, जैसे डिस्टेंस में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस आर पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर जो है ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल. उसमें इनफाइनाइट नंबर था, इसमें ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल फॉर द गिवन 2 पॉइंट्स, फॉर द गिवन 2 पॉइंट्स, है ना. ये वाली जो है हमारे पास सेकंड पोजीशन, सेकंड वाला है पॉइंट, दैट इज ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, है ना. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन होगी. सो मेक नोट ऑफ दिस, आप नोट बना लीजिए. ठीक है. सो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास थर्ड वाला जो है हमारे पास पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. सो एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज taken from initial to final position, है ना.
अब देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की जो है ना हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो आल्सो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकेगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकेगा। जबकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट, डिस्टेंस जो है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये डिस्टेंस आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप ऐसा बोलोगे मैंने -100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कभी भी नहीं होगा। आपने जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सपोज पॉजिटिव कैसे होगा, तो सपोज ये वाला हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 है ना। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, यहाँ से अपना मोशन को स्टार्ट करता है और यहाँ पर जाता है 4 पे जाता है, तो ये वाला हो गया हमारे पास, ये वाला इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 4 - 1, उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गया 3, है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ गई, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन और यहाँ पर पहुँच गए, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल टू वी कैन से 3। अब नेगेटिव कैसे होगा, तो नेगेटिव जो है ऐसे होगा, देखिए मैं इसी को लेता हूँ। सपोज अब कुछ टाइम के बाद, या तो जो है सपोज हम इसको यहाँ से करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करेगा, यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, मतलब ये 5 से मोशन को स्टार्ट करेगा, तो ये वाली इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, और यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वाला हो गया आपके पास, फाइनल हो गया आपके पास 1, इनिशियल हो गया आपके पास 5, तो ये वाला हो गया फाइनल हो गया 1 और इनिशियल हो गया 5, तो दिस विल बी इक्वल टू -4। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव इज आल्सो पॉसिबल। कैसे आपने बता दिया, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाता है, तो उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द रूल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये 1 - 5 विल बी इक्वल टू -4। ये वाला आपके पास हो गया आपके पास नेगेटिव। अब जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, तो सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पर जाता है और फिर वापस पलट के उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर बाद में यहीं पर वापस आ गया, है ना। किसी एक पाथ से जाता है, दूसरे पाथ से आता है, या तो सेम पाथ से आता जाता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑलवेज, तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी 1, इनिशियल पोजीशन भी क्या है 1, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वी कैन से 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जो है आपके पास नेगेटिव नहीं होगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ पर आए तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल तो जैसे 5 और यहाँ पर 1, तो डिस्टेंस ट्रैवल तो 4 ही किया, आपका डिस्प्लेसमेंट -4 हो जाएगा, लेकिन जो है डिस्टेंस जो है आपका 4 ही होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, एंड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी वी कैन से पॉजिटिव, है ना। तो डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और वी कैन से 0, है ना। सो मेक नोट ऑफ दिस, okay. Now to have the better understanding of displacement and distance, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, देखिए अ पार्टिकल ए, अ पार्टिकल goes a quadrant of a circle of radius, goes a quadrant of a circle of a radius, देखिए ना, रेडियस 10 मीटर, ये मतलब ये आपके पास 10 मीटर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी आपके पास डिस्टेंस 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। क्या कह रहे हैं ये लोग, अ पार्टिकल गोस अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। ये डिस्टेंस आप ढूंढो अलोंग द पाथ ए बी, है ना।
एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मैं आपको बता दूं, ये वाला होगा ए से बी की तरफ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर होगा। ये हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको बाद में ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला चलिए, ये वाला आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो है आप उसका इसका जो है आप एंगल भी ढूंढ लो। तो हम लोग इसको बाद में करेंगे, जिससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करें, अ पार्टिकल गोस अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, दैट मीन्स ये वाला आपके पास एक सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल बन रहा है, ये वाला आपके पास सर्कल बन रहा है। अब ये सर्कल बन रहा है, इसका फोर्थ पार्ट है ना, तो वी कैन से डिस्प्लेस डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास ये पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना। तो अगर डिस्टेंस जो है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, सो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी मैथमेटिकल टूल्स है, या जो हमारे पास जो कुछ भी मैथमेटिक्स का हमारे पास नॉलेज है, उसका यूज करेंगे। कि देखिए ये हमारे पास एक पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट हम लोग मिला दें तो क्या ये सर्कल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये वाला जो इतना डिस्टेंस कितना हो गया, तो पूरे सर्कल का जो हमारे पास लेंथ है उसका फोर्थ पार्ट हो गया। तो पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है, इट इज 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। अगर आप यहाँ से अपना लेंथ मेजर करने जाओ और ये पूरे सर्कल पे जो है मेजर कर दो और यहाँ पर वापस आ जाओ तो 2 पाई आर, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो इसका फोर्थ पार्ट चाहिए। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो ये वाला क्या हो गया 1/4 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14, और आर का वैल्यू जो है हमारे पास 10 हो गया। तो ये वाला हो गया हमारे पास 2। अब ये वाला हो गया हमारे पास 1.57 into we can say 10, so it is going to be we can say 15.7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, तो आपके पास इसको लिखना पड़ेगा 15.5 मीटर। सो हम लोगों ने कैसे इसको इसका डिस्टेंस किया, तो अ पार्टिकल गोस अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, उसके फोर्थ पार्ट में जा रहा है, 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, ये जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस हमारे पास 10 मीटर है। तो 10 मीटर यहाँ पर भी, 10 मीटर यहाँ पर भी। फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में बताया। फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग कैसे ट्रैक ढूंढेंगे, ये पूरा के पूरा जो है हमारे पास, अगर ये सर्कल बन गया तो इसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, लेकिन उसका फोर्थ पार्ट मतलब 1/4, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये वाला हो गया हमारे पास 15.7 मीटर। ओके, सो इसकी नोट बनाइए आप। चलिए बेटा, द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से ए और बी के बीच में, ये वाला डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अच्छा, इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, दैट इज वेरी इजी, आप इसको भूल जाइए। क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सही है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो ए बी जो है हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये अभी आप जो है ना इसको जल्दी से बहुत शॉर्टकट मेथड में इसको करना सीखिए। तो AB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BO, ये वाला हो गया आपके पास 10 का स्क्वायर, प्लस ये वाला आपके पास हो गया 10 का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू वी कैन से यहाँ पर 100 प्लस 100, सो 200 हो गया। 200 कैन बी रिटन हियर एज आपके पास, ये वाला हो गया आपके पास 100 इंटू 2, सो AB विल बी इक्वल टू वी कैन से 10 रूट 2। अब रूट 2 जो होता है इट इज 1.41, है ना, तो इट इज गोइंग टू बी 14.1 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना आ रहा था 15.7 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 14.1। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा मालूम है, जो ए से बी की तरफ जा रहा होगा। ए से बी की तरफ कौन सा जा रहा है, ये वाला वेक्टर जा रहा है। तो हमको ये एक्स एक्सिस कौन सी बात है, ये वाली एक्स एक्सिस है। तो ये वाला एंगल हमको ढूंढने का उन लोगों ने बताया कि फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो ये वाला थीटा हम लोग कैसे ढूंढेंगे, सो इट इज वेरी सिंपल, ये वाला आपके पास कितना है 90 डिग्री का है एंगल। अब ये दोनों साइड्स हमारे पास सेम है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला भी 45 होगा, ये वाला भी 45 होगा। अब ये जो है पूरा के पूरा जो है आपके पास 180 बन रहा है, तो थीटा कितना होगा आपके पास 135, करेक्ट। सो वी कैन से थीटा प्लस 45
will be equal to, we can say 180, थीटा प्लस 45 will be equal to 180, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45, सो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी 135। सो आप लोग क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन, आप लोग ऐसे लिखोगे एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस is 135 degree. Okay, so make note of this, make note of this. Okay, so हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने जो आज देखा स्टार्टिंग से, जो है मैं आपको जो वापस याद दिला दूं, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनेमिक्स एंड व्हाट इज मैकेनिक्स, हम लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है किसको हम लोग रेस्ट कहेंगे और मोशन में कहेंगे, वो हम लोगों ने देखा। जैसे रेस्ट जो है और मोशन, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी को रेस्ट लग भी सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता, किसी को मोशन लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता। फिर टाइप्स ऑफ मोशन हम लोगों ने देखे, कौन से थे बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन चैप्टर नंबर 3, 2 डायमेंशनल मोशन ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो आपको वेक्टर्स में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो है वी हैव डिस्कस्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में डिफरेंस भी पढ़ा। ओके, सो आज हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।